बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिफरे पानी के मूज और रैले तबाही ले आए। मुख्तलिफ शहरों में सैलाब, अहम शाहराएं बंद, देहात डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी। बलोचिस्तान में सूरत हाल संगीन, तूफानी हवाओं से निज़ाम जिंदगी मुतासर, छतें और सोलर पैनल उड़ गए। जाफराबाद, चमन समेत कई मकामात पर रेलवे ट्रैक मुतासर। आवारान में कई राब्ता सड़कें ज़ेर आब। मच में बोलान कौमी शाहरा ब्लॉक, गाड़ियाँ फंस गईं। कोयटा ताफ्तान से भी शाहराएं बंद हो गईं। मस्तोंग भी डूब गया। सैलाबी रैले में खातून बह गई। खुशदार में आसमानी बिजली, 2 अफराद की जिंदगियां ले गई। कई मवेशी भी हलाक। सूबे का मुल्क के दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में भी सैलाब। लैंडस्लाइडिंग में वाना गोमल जाम रोड बंद। बालाकोट महरांट्री में फिर लैंडस्लाइडिंग। पहाड़ सिरक कर देकनहार में गिरने लगा। दरिया का रुख बदलने और नई झील बनने का खदशा। जनूबी पंजाब में भी हालात अबतर। अलीपुर में दरिया सिंध में शदीद तुग़यानी और कटाव जारी। दर्जनों मोजाजात दरियापुर, सैकड़ों घर बह गए। राजनपुर और कोहे सुलेमान के बरसाती नाले बेभर गए। मियांवाली के करीब बनने वाली कुदरती झील का बंद टूट गया। झंग में बारिश के पानी में डूबी सेवरेज लाइन में कमसिन बहन भाई गिरकर जाँ बहक। 1 जुलाई से अब तक बारिशें 189 जानें ले चुकी, 333 जख्मी हुए। सक्खर में तूफानी बारिशें, नशीबी इलाके डूब गए। कई इलाकों में पानी अब भी मौजूद। कच्चे मकानात बह गए, दीवारें और छतें गिर गईं। बच्चा जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी पर इजलास। मेयर सक्खर की ब्रीफिंग, लोड शेडिंग को नकासियाब में रुकावट करार दिया। वज़ीर आला सिंध का आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म। एस्को और सैप्को को बिला तातुल बिजली फराहम करने की हिदायत। गवर्नर सिंध का सक्खर के दौरे का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बारिश नुकसानात पर रिपोर्ट मांग ली। बिलावल ने कहा, पीपल्स पार्टी बारिश मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। कराची में बादलों की इनिंग्स, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। जो ऐलान 2 दिन पहले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब ने किया कि पंजाब और इस्लामाबाद में जो कंज्यूमर्स हैं, 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपए की कमी की जा रही है। इस रिलीफ के अराउंड पिछले 2 दिन में एक मखसूस आवाज़ें जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रही हैं। पंजाब ने अपने बजट से इखराजात में कमी करके 45 अरब रुपया देकर 14 रुपए यूनिट की कमी का ऐलान किया है। इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन को भी बिजली बिलों में रिलीफ। पंजाब हुकूमत का ऐलान, बिजली सार्फिन को रिलीफ के लिए अहकामात भी जारी। मरियम नवाज की हिदायत पर 5 बिजली कंपनीज को खतरसाल। सेक्रेटरी तवानाई का इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की डिस्कोस को खत। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, बिजली सार्फिन को दिए जाने वाले रिलीफ पर प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है। सार्फिन को रिलीफ के लिए पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। बिजली तकसीमकार कंपनीज में करप्ट अनासिर के खिलाफ एक्शन का हुक्म। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत वजारत तवानाई पावर डिवीजन के उमूर पर जायजा इजलास। सूबाई हुकूमतों को इंसदाद बिजली चोरी के लिए पुलिस फोर्स की तादाद पूरी करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी, तरसील का निज़ाम बेहतर करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वफाकी हुकूमत ने सुस्त इंटरनेट का मलबा VPN पर डाल दिया। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने दावा किया, इंटरनेट बंद किया ना सुस्त। VPN के इस्तेमाल से मसला हुआ, जब ज़्यादा लोग लाइव इंटरनेट पर जाते हैं तो दबाव बढ़ जाता है। इंटरनेट में 4 केबल्स बिछाई जा रही हैं। नई केबल से इंटरनेट की स्पीड में वहाँ से बेहतरी आएगी। कोशिश है कि अब मज़ीद इंटरनेट के मसाइल का सामना ना हो। शिजा फातिमा का फायरवॉल से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। फौरन फंडेड टोले ने मुल्क दुश्मनी की हर हद उबूर कर ली। रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी के साथ खौफनाक पैगाम उसका सबूत हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तादड़ का रद्द अमल। कहा, PTI भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा लेकर चल रही है। तलाल चौधरी ने कहा, रऊफ हसन एंटी पाकिस्तान सहाफ़ियों को मवाद फराहम कर रहे थे।
नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मरी में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के इकदाम से आगाह किया। ITCT में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत दी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका। लाहौर में नवाज शरीफ ITCT ट्विन टावर्स प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में खुसूसी इजलास। रावलपिंडी में सब्जी मंडियाँ और सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। अपने वसाइल पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं, हमें ये इलेक्शन कबूल नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। कहा, हुक्मरान सुन लें, हम मुतमईन नहीं। आलमी कुव्वतें हमारी शनाख्त खत्म करना चाहती हैं। आलमी कुव्वतें माशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। आज चीन और सऊदी अरब हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। मंकी पॉक्स के खतरात, सिविल एविएशन की मुल्की एयरपोर्ट्स पर जरूरी इकदाम करने की हिदायत। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। 24 घंटों में 22 से ज़ायद परवाजों के मुसाफिरों की तिब्बी जांच। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात, गिनती का अमल जारी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी नताइज आना शुरू। चेयरमैन की नशिस्त पर जावेद सलीम कुरैशी, वसीम नज़ीर और इशफाक शाह में सख्त मुकाबला। नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम डाउन होने से कई घंटे पोलिंग रुकी रही। सिंध भी पंजाब की तरह बिजली कीमत में आवाम को रिलीफ दे। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का मुतालबा। कहा, वज़ीर आला सिंध को खत लिखकर आगाह करूंगा। मुराद अली शाह बजट से रकम मुख्तस करें। वज़ीर आला आवाम को 14 रुपये रिलीफ दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, कामरान टसोरी तमाम सूबों के लिए रिलीफ का मुतालबा वज़ीर आज़म से करें। डोनाल्ड ट्रंप ने मुखालिफ उम्मीदवार कैमला हैरिस को बुनियाद परस्त और पागल करार दे डाला। मशरकी पेंसिल्वानिया में रैली से खिताब में कहा, कैमला को जो बाइडन के मुकाबले में हराना ज्यादा आसान होगा। डेमोक्रेट उम्मीदवार पर जाती हमले भी किए। कहा कि आपने कैमला को हंसते हुए सुना है, ये एक पागल शख्स की तरह हंसती हैं। उधर आयामा के सर्वे में कैमला हैरिस को ट्रंप पर बरतरी हासिल है। पाक बांग्लादेश सीरीज का दूसरा टेस्ट भी रावलपिंडी मुंतकिल। फैसला कराची स्टेडियम में जारी तामीराती काम के बायस किया गया। PC के मुताबिक फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया गया। पहले कराची टेस्ट तमाशाइयों के बगैर कराए जाने का फैसला किया था। पाकिस्तानी MMA फाइटर्स की धूम। भारतीय फाइटर्स को चारों शाने चित कर दिया। लाहौर में 4 पाकिस्तानी फाइटर्स ने अपने मैच जीत लिए। पाकिस्तान के ज़िया मशवानी और रिजवान अली ने भारतीय फाइटर्स को शिकस्त दी। पाकिस्तानी फाइटर अब्बास खान ने मिस्र के आदम महमूद को हराया। इस्माइल खान ने भी कामयाबी समेटी। कौमी हीरो अरशद नदीम की सफारी पार्क लाहौर आमद। DG वाइल्ड लाइफ ने 20 लाख का चेक दिया। गोल्ड मेडलिस्ट को सफारी पार्क की सैर कराई गई। अरशद नदीम ने पार्क के अहाते में पौधा भी लगाया। कराची में माजूर बच्चों के इदारे दारुल सुकून हेड ऑफिस में जश्न आज़ादी की खसूसी तकरीब। सैयद फाउंडेशन और सदर टाउन के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की नायब सदर फातिमा लखानी की शिरकत। स्पेशल बच्चों की कौमी नगमों पर शानदार परफॉर्मेंस। मेहमान स्पेशल बच्चों में घुल मिल गए। फातिमा लखानी ने कहा, बच्चों के साथ इवेंट में शिरकत करके बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हमदर्दी का दिन मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने वालों को खिराज तहसीन पेश करना है।
पाकिस्तान में आज सुपर ब्लू मून नजर आएगा। रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून अपने जोबन पर होगा। आज के बाद सुपर ब्लू मून का मुशाहिदा 13 साल बाद यानी 2037 में किया जा सकेगा। और मुमताज फोक गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी ने जिंदगी की 73 बहारें देख लीं। 7 जुबानों में 50,000 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड कराकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज कराया।